मैं अपने गांव से एक सपना लेके गुड़गांव आया। मेरा सपना था कि जब मैं 40 साल का हो जाऊं तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो, एक बड़ी गाड़ी हो, एक बड़ा घर हो और प्यार करने वाली बीवी हो। मेरा सिर्फ एक ही सपना पूरा हो पाया कि मैं 40 का हो गया। शिवम भाई भी आ रहे थे, महाभारत की बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर शकुनी ही है। उसका रीजन है, शकुनी नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होती। जैसे महाभारत शकुनी की वजह से हुई, मेरे घर में मेरी बुआ शकुनी का रोल करती हैं और महाभारत कराती रहती हैं। जब मेरी बुआ रहती है तो मम्मी और मेरी वाइफ में महाभारत होती रहती है तो मेरा बैलेंस आउट रहता है। और यहाँ शो के ऑर्गेनाइजर जतिन भाई हैं तो यहाँ के लिए शकुनी यही हुए, क्योंकि ये ना होते तो शो ना होता। भाई आपका एग्जाम है, डायरी वाली लिए बैठे हो, एग्जाम है कब? अच्छा, शौक है डायरी का। तो सर आप क्यों इतने उदास बैठे हो? लगता है बीवी के पास बैठे हो। आप ह्यूमन राइट्स में हो, खुद का ह्यूमन राइट्स नहीं बचा पा रहे हो, वो बोलने नहीं दे रही, यही हाल है, इसीलिए देश का यही हाल है। और मैम अलीशा आपका नाम है? ये जतिन को मैं पहले से जानता हूँ, इनको इनके बारे में कुछ नहीं जानना। इनको आपसे बात करनी थी, इसलिए बहाने से पूछ रहे थे आप कुछ बताओ। तो ये बहाने से अच्छी लड़कियों से, मतलब अच्छी सभी होती हैं, आप जैसी लड़कियों से बात करते रहते हैं। ये पेशे से वकील हैं और आपसे इसलिए लड़ाई, आपको बोला इनके फादर हो इसलिए नहीं बोला, घर में जाके लड़ाई हो, डिवोर्स का कोई मामला हो, इनके पास जाए। ठीक है, तो आप इनकी बातों में बताना, शो कराने के साथ साथ अपना दूसरा धंधा भी सेट कर रहे हैं। जितिन भाई आपके लिए है कि दिल जवां है तो बेबसी कैसी, दिल जवां है तो बेबसी कैसी, बढ़ती उम्र की ऐसी तैसी। जतिन जैसे लोगों से जो ओपन माइक कराते हैं, उनकी वजह से मेरे घर में बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। ये लोग 5-6 मिनट का टाइम देते हैं। भाई मेरी हर चीज 5-6 मिनट के हिसाब से सेट हो गई है। पहले घर में परफॉर्मेंस की कोई शिकायत नहीं है, अब मेरे घर से शिकायत आ रही है। वो तो छोड़ो, घर वाले बोल रहे हैं तुम बीच-बीच में लाफ्टर का भी वेट करते हो। भाई ऐसे वैसे कामों में लाफ्टर नहीं आता, लेकिन तो इसका टाइम से थोड़ा बढ़ाओ जिससे कि हमारे घर में इज्जत बची रहे। दोस्तों मेरा नाम आलोक है और मैं यूपी से आता हूँ। यूपी में अमेठी से आता हूँ, लेकिन वो नहीं हूँ जो अमेठी इसके लिए फेमस है। मैं ठीक ठाक आदमी हूँ। मैं अपने गांव से एक सपना लेके गुड़गांव आया। मेरा सपना था कि जब मैं 40 साल का हो जाऊं तो मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो, एक बड़ी गाड़ी हो, एक बड़ा घर हो और प्यार करने वाली बीवी हो। मेरा सिर्फ एक ही सपना पूरा हो पाया कि मैं 40 का हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं LLM BTech हूँ और पढ़ लिख कर ही गुड़गांव आया हूँ। आप मत घबराओ, LLB का कोई क्रैश कोर्स नहीं आ गया, आपका कंपटीशन ठीक रहेगा। LLM मतलब लटक लटक के मैट्रिक पास, और जो लटक लटक के मैट्रिक पास होता है उसके बाद बीटेक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि बाकी प्रोफेशन में आप पास नहीं हो सकते, पास होगी तो नौकरी नहीं मिल सकती। दोस्तों मैं अपने गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। आपको पता चल गया होगा क्योंकि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में काम से ज्यादा कान मरोड़ते हैं। आपको मेरे एक्सेप्शनल कान देख के लग रहा होगा। वो साले हर बात पे आते, बेटा पढ़ रहे हो तो क्यों कर दिया। भाई जैसे 2 गाड़ियां निकल जाती हैं, उनका मिरर, साइड मिरर लटक जाता है, वैसे बीच में कहीं निकलता हूं मेरा साइड मिरर रुक जाता है। दोस्तों जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल हमारे लिए था ही नहीं। आजकल के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि बच्चे की एग्जाम है, ऑल द बेस्ट अंदर तक कह के आते हैं। मेरे माँ बाप भी मेरे एग्जाम के टाइम परेशान होते थे। उन्हें लगता था साला 1 महीना घर का काम कौन करेगा, एग्जाम के बहाने निकल जाएगा, घर का काम कौन करेगा। खैर जब मैं प्राइमरी में गया, टीचर ने मेरे अंदर कुछ टैलेंट देखा और मुझे मॉनिटर जैसा बड़ा कर दिया गया। भाई मुझे बाद में पता चला, जब से मॉनिटर बना, सुबह जाके स्कूल में झाड़ू लगाता था, टीचर को पानी पिलाता था और उनकी साइकिल पार करता था। साला बड़े दिनों बाद पता चला कि ये मॉनिटर के रूप में मुझे चपरासी के काम दे दिया गया। दोस्तों तब से मुझे नफरत हो गई, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से नफरत हो गई और मैंने सोचा कि नफरत करता रहूंगा, लेकिन टाइम के साथ नफरत कम होने लगी। फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने शादी कर ली और मेरी वाइफ भी प्राइमरी टीचर है। जब भी उसे देखता हूँ नफरत बढ़ जाती है। मैंने इससे शादी की, फिर मैं सोचता हूँ कि ये प्राइमरी स्कूल की टीचर है, नफरत डबल हो जाती है। दोस्तों नफरत बढ़ती चली गई। अब मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों के दोस्त, आप लोग अच्छी फैमिली लग रहे हो, आप भी अच्छी फैमिली लग रहे हो, तो आप लोगों के दोस्त रमेश, सुरेश ऐसे होते हैं और अच्छी अच्छी कंपनियों में, IBM, TCS ऐसी अच्छी कंपनियों में काम करते हैं। मेरे दोस्तों के नाम आप सुन लोगे, मेरे दोस्तों के नाम ऐसे थे, गुड्डू, बबलू, झब्बर, पुल्टू, ऐसे नाम है। भाई उनके माँ बाप बिजी हो गए, निकनेम के बाद रखा ही नहीं नाम। ऐसा नहीं कि नासा में काम करते थे उनके माँ बाप, दूसरा बच्चा पैदा करने में बिजी हो गए, तो उनका नाम वैसा ही रहेगा। मोदी जी आके अभी स्टार्टअप वगैरह की बात कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ स्टार्टअप पहले से, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका दूध का स्टार्टअप है,
10 लीटर उसका भैंस का दूध है, 40 लीटर केमिकल से बना लेता है। बढ़िया काम चल रहा है। दो दोस्त मिलके एक जॉइंट एडवेंचर कर रहे हैं, एक इवेंट मैनेज करता है, दूसरा फाइनेंस का काम करता है। इवेंट मैनेजमेंट वो लोगों को इकट्ठा करके जुआ खिलवाता है और जिनके पास जुआ खेलने के पैसे नहीं होते दूसरा गिरवी उनके पास रख देता है। भाई एक दोस्त है जिसका खुद का ऑर्डिनेंस का काम है, देसी कट्टे बनाता है। तो जतिन भाई बार-बार मुझे इशारा कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, तो वकील की धमकी में सीरियस लेनी चाहिए। तो सर आप बच के रहना, कोई गलत कदम मत उठाना। तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमिक लोग ऐसा काम कर सकते हो।